बोल चंगी बड़े मैं चंगी तरह जानना या कौन का तू कुछ एक जाती जब कौड़ा क्यों चले रिस्पेक्ट नहीं करता सुनता तेरा आए मन एक्सेप्ट नहीं करता अच्छी की पब्लिक की तरह से ये बंदा अच्छी चीज के बारे में कुछ रेस्ट नहीं करता अगर एम मैंने लिया भीड़ तो कल भी नहीं थी परेड ग्राउंड He's the most resilient, hard-working man I've ever met in my life. His family are incredible people. This is karma, ladies and gentlemen. Cheers. Big for just be some shit कला की कीमत नहीं पर कभी कला पे लगती दीमक नहीं सीनियस नहीं इमरजेंसी एनिमी तेरे डैमेज नहीं तेरे जैसे काम 25 में काम है हाँ बोला ड्रैगन चाहिए मुझ जैसा तो प्यार तेरे देश से तू लाल मिले काफी लगे शर्ट में हाइप भी कमाल सारे गोरी बंदी स्नैपचैट भेजे सारी प्राइवेट हिंदुस्तानी लड़का जिसकी है आयरिश इटली के बैग में काल है पहाड़ से मेरा दूर रिप्रेजेंट कर मां ब्रांड ऑफिस जनाब काम खराब है जैसे कि काम खराब है yes man but yes fans चाहिए गाने डालते ही फंसे ऐसे ट्रैक फैंस चाहिए और मैं लगा किसी ने चेक कर नमस्कार मेरे भाइयों इससे पहले देशद्रोही बोलो राम मेरे भाइयों मैं भारत में ही पैदा हुआ यहीं की आवाज तो ये बात कहना मेरा हक और काम मेरे जल्दी केवल फेसबुक के पोस्ट पे वीआईपी गुजर रहा है रोड से को एम्बुलेंस रोको नेताजी को अर्जेंट बात है जरूरी नहीं कि नेताजी ही बैठे हों उसमें हो सकते हैं उनके बेटे बहु नाती बोलते तू सलाम कर रहा टैक्स भर रहा और मेरे टैक्स का फ्लाई ओवर और नेता उस पे टैक्स कर रहा पार्लियामेंट में कौन जल्दी भाई लो और ये ₹7 के बिल के लिए कॉल कर रहे भाई टेक्निकल तो नहीं है गाली अनएथिकल तो नहीं है तेरी भी यही भाषा ध्यान लगा के सुनना चेक कर कम डेसिबल तो नहीं है और जो तेरे साथ है वो बंदे ही अनपढ़ है they don't know how to be the lady my lady हम जो भी हैं अपने ही दम पर हैं जो कोई छेड़ दे तुझे बने थोड़ा भी बदमाश कोई नहीं बचेगा जो जी थोड़ी सी आवाज मेरे पार्टी में बंदे थोड़े थोड़े हैं गिलास मेरे साथ में ही बैठे थे जो खड़े हैं खिलाफ बोले मुझे पे तू गाने नहीं बनाता मेरी जाना मुझे गाना नहीं आता करता हूँ रैप लिखता हूँ फैक्ट्स कभी झूठी मैं कहानी नहीं बनाता Hands up! बोले Please welcome Shri Rahul Gandhi! Please welcome Shri Rahul Gandhi! Everybody! सबसे पहले हमारे वो दोस्त जिनके वजह से आज हम सब यहाँ हैं
बच्चा, आपके माता पिता, सैलरी क्लास के लोग लोन लेके मेहनत करके आपको देते हैं और उनके पूरी उम्मीद, फैमिली की उम्मीद आप पर होती है। आपके भाई, आपके बहन सारे के सारे आपके साथ खड़े होते हैं और आपकी मदद करते हैं। 99% लोगों के माता पिता मिडिल क्लास और गरीब घरों के होते हैं। सिंपल से मैं आपको 2 आंकड़े देना चाहता हूं। पहला आंकड़ा जो मैंने आपको बोला, 8 से 10 घंटे 5 साल के लिए, और आप जैसे युवा स्टूडेंट्स 5 साल के लिए अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़कर एग्जाम की तैयारी करते हो। सही है, गलत है? सही है। 8 से 10 घंटे नॉन स्टॉप रात दिन आप लोग काम करते हो। बाहर से के लिए रमेश सिंह। ultimate cost to a family of the stress of these exams, of the pain of these exams, is that the child themselves is no longer there. There are many children who have been forced to commit suicide for no fault of their own. There are many parents whose heart has been broken because of this system. We wanted you to listen to one such parent who lost a beautiful daughter to this paper leak syndrome. मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये आसान काम नहीं था यहां आकर अपना दुख रखना, अपने बेटे के बारे में बोलना। मगर जो इनके साथ हुआ है, और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि बेटी की डेथ के बाद कोई मैसेज नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई अपॉलॉजी नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये पूरा का पूरा सिस्टम के अंदर घुस गया, स्ट्रक्चर के अंदर घुस गया, और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो पेपर लीक में इन्वॉल्व, ऊपर से लेकर नीचे तक। नीचे लेवल पर कोचिंग सेंटर, एग्जाम सेंटर, पेपर सेंटर्स, ट्रांसलेटर्स, प्रिंटर्स, ट्रांसपोर्टर्स ने भ्रष्ट लोग, उससे ऊपर या गरीब नहीं हो सकते। दूसरा क्वालिफिकेशन, आपको ईमानदारी से काम नहीं करना। अगर आपको बेईमानी करनी है तो आप ये रास्ता चुन सकते हो। अब 99.9% लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ईमानदार हैं, वो इस रास्ते में नहीं चलते हैं। मगर 1% लोग सिस्टम का प्रयोग करके इस रास्ते का यूज करते हैं, और बाकी सारे के सारे युवाओं को नुकसान होता है। तो 4 तरीके के आपके सामने अन्याय हो रहे हैं। 4 अन्याय हो रहे हैं। पहला अन्याय, शिक्षा की कॉस्ट 9 लाख रुपए पसंद नहीं है, क्योंकि आप इसे ठीक नहीं करना चाहते। बात मनसा की है। जब पेपर लीक की आवाज, कोई भी पेपर लीक की आवाज अगर युवा उठाता है तो सबसे पहले सरकार आके उसका बचाव करती है। एक पेपर लीक नहीं हुआ, यानी आप पेपर लीक का नुकसान उठाएंगे, आप भी तो साबित करना है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं। और सब उनका नहीं होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। और अगर कोई पेपर लीक करे तो एकदम कन्विक्शन होना चाहिए।